हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, किस किस टाइप के हमारे बॉडी के अंदर बोन्स पाए जाते हैं, जो 206 प्रकार के हम हड्डियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कहाँ कितने प्रेजेंट होते हैं ये सब। पर उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी। तो जो बोन्स की स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ बोन्स, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बोन्स जिन यूनिटों से मिलकर बना होता है, ठीक है, छोटी छोटी यूनिटों से जिनसे मिलकर बना होता है, उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, कुछ चीज़ें और, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट बोन है, या ज़्यादा बेसिक होगा इसको लॉन्गेस्ट बोन कहना, जो सबसे लंबी बोन है, उसको हम बोलते हैं फीमर, या उसी का दूसरा नाम क्या है? थाई बोन, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जांग में जो प्रेजेंट होती है, जांग की हड्डी। अच्छा, इसके बाद स्मॉलेस्ट जो बोन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टिप्स। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती है हमारे मिडिल ईयर में। ठीक है, अभी मिडिल ईयर किसको बोलेंगे, तो अभी हम इसको भी समझेंगे। चलिए, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। तो जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है ना, ये एक्चुअली दो पार्टों में बटा हुआ है। अभी दो पार्ट क्या क्या हैं देखिए। तो पहला पार्ट है इसका, इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, और दूसरा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अच्छा, एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है, इसको हम अक्षीय कंकाल भी कहते हैं। ठीक है, जो अक्ष में आ रहे हैं हमारे, अक्षीय, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ मैं, इसको हम कहते हैं अक्षीय कंकाल। ठीक है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसको हम कहते हैं सहायक कंकाल। ठीक है, ये है हमारा सहायक कंकाल। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या आते हैं और आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या आते हैं, इसको समझते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट जो है वो आता है हमारा स्कल मतलब हमारी खोपड़ी है जो है। ठीक है, स्कल। दूसरा इसमें आता है आपका स्टेरनम। अभी सब बता रहे हैं आपको स्टेरनम क्या है। ठीक है, स्टेरनम। फिर थर्ड आपका जो आता है वो आते हैं हमारे रिब्स। ठीक है, और जो फोर्थ आता है वो आता है हमारे वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये चार जो पार्ट हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। ठीक है, अक्षीय कंकाल के अंदर। और जो बाकी हमारे सहायक, जो आपके सहायक कंकाल हैं, या जिनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे अपर लिम्स, मतलब हमारे दो हाथ, अपर लिम्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे दो पैर यानी कि लोअर लिम्स। ठीक है, इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल। अब ये पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल क्या है, ठीक है, इनको भी समझेंगे हम। चलिए, मैं अब जरा इनको नंबरिंग बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि यहीं से हम इसको रिलेट करते हुए चलें आगे की तरफ को। तो जो हमारा स्कल है, स्कल में टोटल मिला के हमारे पास होती हैं, एक पेन यूज़ कर लेते हैं। हाँ, स्कल में हमारे पास टोटल जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं 29। स्टेरनम हमारी कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? ये केवल एक हड्डी है हमारी। ठीक है, रिब्स हमारे पास कितने होते हैं? 12 पेयर, यानी कि 24 नंबरिंग में। और वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास होते हैं कितने? 26। ठीक है, अब इनको अगर हम टोटल काउंट करें तो ये बैठेंगे शायद 80, मेरे ख्याल से 89, सॉरी 80। 9 + 1 10, 14, 14 + 6 20, 0 कैरी आएगा 2, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो एक्सियल जो हमारा स्केलेटन है उसके अंदर आते हैं हमारे टोटल बोन्स कितने? 80, जिसमें 29 हमारा स्कल के अंदर, एक हमारे स्टेरनम, 24 हमारे रिब्स और 26 हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, ये हो गए हमारे इतने बोन्स। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर जो हमारा स्केलेटन है, इसके अंदर कितने कितने बोन्स आते हैं। तो जो अपर लिम्स हैं इसमें हमारे आते हैं 60 बोन्स,
जो लोअर लिम्स है इसमें भी सिमिलरली 60 बोन्स। जो पेक्टोरल गर्डल है इसके अंदर हमारे 4 बोन्स, और जो पेल्विक गर्डल है इसके अंदर हमारी 2 बोन्स। ठीक है। अच्छा, ये जो पेक्टोरल पेल्विक गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल मतलब जो हमारे कंधे में, जो कंधे वाले जो जोन में हमारी हड्डियाँ पाई जाती हैं उनको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और पेल्विक गर्डल मतलब कोल्हास्थी इसको बोलते हैं हिंदी में, या हिप बोन जो हमारी हैं उनमें ये जो बोन है उन दोनों बोनों को हम पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं। अब इनको ऐड करोगे आप तो ये कितना होगा, 60 60 120, 120 प्लस 6 दैट इज़ 126। ठीक है। और अगर आप इस 80 प्लस 126 को ऐड करोगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आता है 206। यही तो हमारे पास टोटल बोन है। टोटल बोन्स ह्यूमन में कितने होते हैं 206, और ये देखो आपको पूरा नंबरिंग है। ठीक है। अब एक एक करके हम इन सब चीज़ों को समझेंगे कि हमारा जो स्कल है इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, या स्टेरनम, रिब्स, ठीक है, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, इन सब के बारे में एक एक करके अब हम बात करते हैं। ठीक है। तो मैंने कुछ डायग्राम पहले से ही बना के रखे हैं ताकि समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है हमारा स्कल। ठीक है। ये जो हमारी खोपड़ी है उसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, स्कल। अब स्कल एक्चुअली 4 टाइप के, पूरा जो स्कल है हमारी खोपड़ी मतलब हमारे गर्दन से ऊपर का जो पूरा जोन दिख रहा है आपको, ठीक है, पूरा सेक्शन है हमारे ऊपर का, तो ये स्कल कहलाता है। अब इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है। 4 अलग जोनों में इसके 4 अलग टाइप की, मतलब अलग टाइप की हड्डियाँ हैं। सबसे पहले जो हमारा बिल्कुल ऊपर का जो सर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, तो उसके बाहर की जो कवरिंग है हार्ड बिल्कुल, ठीक है, तो इसके अंदर जो पाए जाते हैं बोन्स उनको बोलते हैं हम क्रेनियल बोन्स। 8 बोन्स हैं, ये अलग अलग मैंने सेक्शन बना रखे हैं। ठीक है। अब इनके नाम भी हैं, ऑक्यूपिटल बोन्स, ठीक है, और फ्रंटल लोब्स, और उसके अलावा इथेमॉइड, ठीक है, सेफेनॉइड, पैराइटल, इनके ये नाम हैं। फिलहाल आप ये समझो कि ये एक बोन यहाँ पे है, एक बोन इधर, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बोन से बनी हुई है हमारे ऊपर, बिल्कुल जो सबसे ऊपर टॉप, आप जहाँ सर के ऊपर हाथ रखते हो ये वाला जो जोन है हमारा। ठीक है। तो ये क्रोनियल बोन्स है हमारे पास 8। फेशियल बोन्स, ये हमारा जो फेस है, चेहरा दिख रहा है, तो इसमें भी हमारे अलग अलग टाइप के बोन्स हैं। इसमें हमारे 14 टाइप के अलग अलग टाइप के बोन्स हैं। ठीक है। जिसमें हमारा मैंडिबल है, इसके अलावा लैक्रिमल बोन्स हैं, पैलेटाइन बोन्स हैं, नेजल बोन्स हैं, तो अलग अलग टाइप के जो बोन्स हैं ये टोटल मिला के कितने हमारे पास 14 फेशियल बोन्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हायोड बोन्स। अब ये हायोड बोन्स क्या है, नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो है हायोड बोन्स। एक हमारे पास हायोड बोन्स होता है। हायोड बोन्स क्या है, जो हमारी टंग है, ये जो जीभ है, इसके बिल्कुल ये टंग जहाँ से स्टार्ट होती है अंदर, बिल्कुल मुंह के अंदर जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ पे एक बोन लगी हुई है, उस बोन को हम बोलते हैं हायोड बोन। ठीक है। फिर बात करते हैं ईयर ऑसिकल। अब 6 हमारे पास ईयर ऑसिकल होते हैं। अभी 6 ईयर ऑसिकल क्या है, देखिए मैंने एक रफ डायग्राम बना रखा है एक कान का। अब इसको ज़रा समझते हैं। तो ये सबसे बाहर वाला जो सेक्शन है इसको हम एक्सटर्नल पिन्ना के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पिन्ना। ठीक है। ये फिर अंदर को जो गई ये है ईयर कैनाल। ठीक है। ईयर कैनाल, ये आपका यूस्टिशियन ट्यूब, ये आपका कॉकलिया, ठीक है, ये आपका ईयर ड्रम। ठीक है। ये इनके अलग अलग नाम हैं। हालांकि क्योंकि हम इसके बारे में इतनी वो नहीं कर रहे, हमें जो मेन काम है ये रेड कलर के अंदर जो मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है, इससे मतलब है ये हैं आपके ईयर ऑसिकल्स। इन्हें कहते हैं हम ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल्स क्यों, जो छोटी बोन्स होती है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ की बोन्स होते हैं, उन्हें हम बोन्स ना कह के ऑसिकल्स कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये ईयर ऑसिकल हैं, 3 टाइप की ये ईयर ऑसिकल हैं यहाँ पे। अब इनके नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इनके नाम हैं मेलस, इनकस और स्टेप्स। तो अब आपको याद आ रहा हो, देखो याद आ रहा होगा, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी बोन है वो स्टेप्स बोन है। देखो यही है वो। ठीक है। ये स्टेप्स, ये एक्चुअली एक ईयर ऑसिकल है, एक छोटी बोन, बिल्कुल छोटे साइज की। तो देखो ये पिन्ना और ईयर कैनाल मिलके हमारा एक्सटर्नल ईयर बनाते हैं, बाहर का कान बनाते हैं। फिर ये आपका ईयर ड्रम और ईयर ऑसिकल मिलके हमारा मिडिल ईयर बनाते हैं। ठीक है। और ये जो आपका कॉकलिया है और यूस्टेशियन ट्यूब है, ये दोनों मिलके हमारा इंटरनल ईयर बनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ जो लिखा था वो मिडिल ईयर, तो आप समझ में आ गया होगा आपको, कान के अंदर है ये हड्डियाँ। ठीक है। जो 3 हड्डियाँ हैं, ये मेलस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों की तीनों हमारे कान के अंदर हैं। ठीक है। तो जो सबसे छोटी बोन की हम बात कर रहे हैं वो कान के अंदर है एक्चुअली। ठीक है। अभी मैंने 6 लिखा है, नंबर में 6 क्यों लिखा भाई, बोन तो 3 ही है, ये मेलस, इनकस और स्टेप्स 3 ही बोन तो हैं।
तो कान भी तो हमारे पास 2 हैं, इजंट इट, है ना। 2 ईयर्स हैं तो एक कान में अगर 3 हड्डियाँ हैं तो ऑब्वियसली दूसरे कान में भी 3 हड्डियाँ होंगी, तो 3 और 3 मिलके 6, ठीक है। चलिए, आई होप आपको स्कल वाला सेक्शन समझ में आ गया। टोटल हमारे पास 29 बोन्स थी, उसमें से 8 बोन्स हमारे पास क्रेनियल बोन है, खोपड़ी की बिल्कुल ऊपर वाली हड्डियाँ। ये 14 हमारे पास, 14 हमारे पास क्या है, फेशियल बोन है, हमारे चेहरे की हड्डियाँ। एक हमारे पास हायोड बोन है जो हमारे टंग के पीछे लगी हुई है, टंग जिससे लगा हुआ है हायोड बोन। और बाकी 6 हमारे ईयर ऑसिकल, मतलब कान के अंदर जो हमारी हड्डियाँ पाई जाती हैं वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हमारा यह है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या हुआ, वर्टिब्रल कॉलम हमारे, अगर आप अपने सर के पीछे की साइड हाथ लगाते हो तो ये आपके गर्दन से लेके और नीचे बिल्कुल हिप तक, ठीक है, ये पूरी एक लंबी सी कतार गई है हमारी, जिसको हम बैकबोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वही हमारा वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। इसके हर एक सेक्शन को हम वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझते हैं। देखो मैंने कुछ नंबरिंग लिखी है, ये लिखा है मैंने C1, अभी ऐसे आप नंबरिंग और भी लिख सकते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। ये जो 7 हमारी हड्डियां हैं, छोटी छोटी हड्डियां पीछे की साइड, वर्टिब्रा जो 7 लगी हुई हैं, इनको हम सर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं, सर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है, वर्टिब्रा कहते हैं। 7 हड्डियों का जो कॉम्बिनेशन जो है हमारा, ठीक है, छोटी छोटी हड्डियाँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 और T12, ये जो हमारे पास 12 हड्डियों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम थोरैसिक रीजन की हड्डियाँ कहते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड थोरैसिक बोन्स, ये थोरैसिक रीजन कहते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब ये L1 L2 L3 L4 और L5 जो हैं, इनको हम लंबर रीजन कहते हैं, LUMBER, ये लंबर रीजन की बोन्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो आपको दिख रहा है एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम सैक्रल बोन कहते हैं, SACRAL, सैक्रल बोन कहलाता है। एक्चुअली ये बोन 5 हड्डियों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बोन्स। जब जो छोटे चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें ये 5 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे हम एडल्ट होने लगते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे 5 के 5 हड्डियाँ आपस में कंबाइन होकर एक बोन बना लेती है, जिसको हम सैक्रल बोन कहते हैं, ठीक है। तो यह है कॉम्बिनेशन ऑफ 5 स्मॉल बोन्स, ठीक है, 5 छोटी छोटी हड्डियों का कॉम्बिनेशन है, स्मॉल बोन्स, जो कि चाइल्ड में होते हैं, ध्यान रखना, किसमें, चाइल्ड में, ठीक है, बच्चों में, ठीक। अच्छा, और एक है आपका फिर लास्ट जो है ये कॉक्शियल बोन या कॉक्शा भी कहते हैं इसको, ठीक है। एक बोन ये भी है, ये बोन जो है ये भी कॉम्बिनेशन है, ये 4 बोनों का कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बोन, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बोन। फिर से वही कंडीशन, 4 बोन किस में, ये चाइल्ड में, ठीक है, 4 बोन्स इन चाइल्ड, ठीक है। बच्चों में ये 4 हड्डियाँ होती हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे ये हड्डियाँ आपस में कॉन्जॉइंट होकर एक हड्डी बना लेते हैं, जिसको हम कॉक्शक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल हमारे पास कितने बोन्स हैं, 26 बोन्स हैं, 26 हड्डियाँ हैं, जिसमें से आपकी 7 सर्विकल वर्टिब्रा हैं, ठीक है। मतलब ऊपर आप अपने गर्दन के पीछे अगर हाथ लगाते हो तो ये छोटी 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 बोन्स दिख रही है 7 नंबर तक, ये होंगी हमारी सर्विकल वर्टिब्रा। उसके बाद नीचे थोरैक्स, अच्छा इसको थोरैसिक क्यों बोला, तो हमारे चेस्ट से जो हमारे रिब्स निकले हैं, ये रिब्स पीछे जाके इन्हीं ये 12 बोनों से चिपकी होती हैं, है ना, इसलिए इसको क्या बोला हमने, थोरैसिक रीजन बोला। फिर उसके बाद लंबर रीजन, उसके नीचे थोरैसिक रीजन के नीचे जो आएगा हमारा वो लंबर रीजन है, उसके नीचे एक फिर आपकी बोन सैक्रल और एक कॉक्सियल। तो ये हो गए आपके 26 बोन, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रिब्स की, ठीक है। रिब्स मतलब आगे की तरफ आ जाओ, फ्रंट अपने चेस्ट की तरफ। तो चेस्ट की तरफ हम जो देखते हैं आप हड्डियों की जो कतार लगी हुई है एक के बाद एक, जो मुड़ी हुई है और सीधे पीछे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम से लगी हुई हैं, इनको हम रिब्स कहते हैं। अब ये रिब्स को अगर हम फ्रंट साइड में देखें तो अगर आप अपने चेस्ट पर हाथ लगाते तो बिल्कुल दोनों चेस्टों के बिल्कुल बीचों बीच जो आपका सेक्शन है ये, ठीक है, गहरा सा जो सेक्शन है, तो यहाँ पे जो हड्डी है उसी का नाम है ये स्टेरनम। देखिए जो लिखा हुआ है ये मैंने पूरा, ठीक है, स्टेरनम हड्डी है, पूरी नीचे तक गई हुई है ये स्टेरनम हड्डी, ये एक हड्डी है,
ये लिखा है ना ऊपर रिब्स प्लस स्टेरनम, तो रिब्स हमारे पास 24 हैं और एक हमारे पास स्टेरनम है। अब ये जो आपकी रिब्स हैं इसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 ये आपके रिब्स गई हैं स्टेरनम से लिंक हैं आगे की साइड से, और ऐसे घूम के पीछे की साइड जाती हैं, घूम के पीछे की साइड जाएंगी, ऐसे घूम घूम के पीछे की साइड जाएंगी, और कहाँ पे सब ज्वाइन होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, अब इन हड्डियों को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स क्यों? क्योंकि ये हड्डियाँ फ्रंट साइड से, ठीक है, अगर आप अपनी चेस्ट पर हाथ लगाते हो तो फ्रंट साइड में जो आपकी मेन बोन है ये स्टेरनम, तो ये फ्रंट साइड से स्टेरनम से लगी हुई हैं और पीछे साइड से ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से लगी हुई हैं। ठीक है, ये 7 के 7 बोन जो आपके मैंने ब्लू कलर से लिखे हुए हैं 7। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं 8th 9th 10th, ये ब्लैक कलर से लिखा है मतलब कुछ इनमें स्पेशल है फिर, है ना। अब ये 8th 9th 10th जो बोन है हमारी, ये तीनों की तीनों बोन पीछे साइड से वर्टिब्रल कॉलम से लगी हुई हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को नोट रखना। तो जो 3 हमारी 8th 9th और 10th नंबर की जो रिब्स हैं ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो लगी हुई हैं, लेकिन आगे हमारे स्टेरनम से नहीं लगी है। स्टेरनम का जो 7th वाला आपका रिब्स है, इसी रिब्स के साथ ये तीनों की तीनों लिंक हो जाती हैं। ठीक है, ब्लैक कलर की देखो ये आपके रिब्स, ये जो आ रही हैं 3 रिब्स, ये जाके इस ब्लू कलर वाले से मिल गई लास्ट में। ठीक है, 7th नंबर वाले से, तो इसको हम इन तीनों को हम फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फॉल्स रिब्स क्यों? क्योंकि एक साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे फ्रंट वाला जो सेक्शन है वहाँ हमारे स्टेरनम से ना जुड़ के ये 7th वाले रिब्स से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और बात करते हैं लास्ट वाले जो 2 ग्रीन कलर के बना रखे मैंने, ये हैं हमारी, इनको बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तैरती हुई रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। अब क्यों हम इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये भी बैक साइड से तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से लगी हैं, लेकिन फ्रंट साइड में ये ना ही किसी रिब से लगी हैं और ना ही स्टेरनम से लगी हैं, तो ये तैर रही हैं, खुली हैं बिल्कुल, किसी भी चीज़ से लिंक नहीं है, आगे की साइड से है। ठीक है, यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहीं पर हमारी क्या होती हैं, हमारी जो 2 किडनियाँ हैं ना, तो हमारी किडनियों के साथ ऐसी कुछ लगी हुई हैं ये। ठीक है, हमारी किडनियाँ हैं, इस किडनियों के साथ ऐसे लगी हुई हैं ये, तो इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ध्यान में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 24 हमारे पास रिब्स हो गई, क्योंकि 12 पेयर थे, तो 12 2 जा 24 है ना, और एक हमारे पास स्टेरनम हो गई, ये जो फ्रंट वाले हमारे, जिससे हमारे ये रिब्स लगे हुए हैं फ्रंट में, जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है उससे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, रिब्स के बारे में या वर्टिब्रल कॉलम के बारे में या स्कल के बारे में, तो वो तो हमारा एक्सियल स्केलेटन था, है ना, अक्षीय कंकाल था। अब हम बात कर रहे हैं किसके? अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर मतलब जो सहायक कंकाल था हमारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो देखो उसमें सबसे पहले आता है आपका पेक्टोरल गिडल। पेक्टोरल गिडल क्या है? तो देखो अगर आप अपने इस कंधे की तरफ को हाथ लगाते हो तो आपके जस्ट गर्दन के नीचे आप देखोगे एक लंबी सी थोड़ी बोन गई है। ठीक है, फीमेल के केस में इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, फीमेल्स के केस में ये बोन आपकी ब्यूटी बोन कहलाती है, और ऐसा बोला जाता है कि मेल के केस में अगर किसी मेल में ये दिखती हैं तो ये कमजोरी की निशानी होती है, लेकिन अगर फीमेल में किसी में दिख रही हैं तो ये ब्यूटी बोन है फिर। ठीक है, तो इसको हम कॉलर बोन्स के नाम से भी जानते हैं। कॉलर COLLER कॉलर बोन। ठीक है, कॉलर बोन या इसी का नाम क्लेविकल भी है, इसी को हम क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्लेविकल। ठीक है, अब दोनों साइड देखोगे तो अपने इस कंधे की दोनों साइड आप गर्दन के थोड़ा नीचे हाथ लगाओगे तो थोड़ा सा आपको एक लंबी सी बोन नजर आएगी जो पीछे इधर आपके बाजुओं की तरफ को जा रही है। ठीक है, थोड़ी लंबी सी एक बोन, ये कहलाती है आपकी क्लेविकल बोन। ठीक है, अच्छा ये पीछे जो मैंने बना रखे हैं 2, देखो एक ये वाली हड्डी पीछे वाली और एक ये वाली, तो अगर आप पीछे अपने बैक साइड में अपने इस जहाँ से आपके हैंड अराइज हुए हैं, मतलब जहाँ से आपके लिम्स लगे हैं, इसी के पीछे हाथ लगाओगे तो जैसे जो जिम वाले जो जिम करते हैं लोग, तो वो पीछे के ये दिखाते हैं ना अपने पीछे साइड, ये जो पैक बनता है उनको पीछे की साइड, ये तो यही है वो स्कैपुला जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ऐसा ट्रायंगुलर शेप का हल्का सा, तो इसको बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड में, दोनों कंधों में एक एक स्कैपुला पीछे की साइड को, तो 2 हड्डियाँ ये हो गई और 2 आपके क्लेविकल। ठीक है, हो गए 4 टोटल मिलके। तो पेक्टोरल गर्डल में कितने?
4 हड्डियाँ। अब आते हैं नीचे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल मतलब जो हमारी हिप बोन है, ऑब्वियसली हिप 2 हैं तो फिर पीछे 2 बड़ी बड़ी बोन्स भी लगी हैं, तो ये 2 हमारे हिप बोन है, एक ये और एक ये, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में, ठीक है। इनको हम पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वो है हाथ की और पैर की हड्डियों के बारे में जानना। देखो हमारे जो अपर लिम्स है, ठीक है, अपर लिम्स मतलब ये जो हमारे हाथ हैं। अब इन हड्डियों को मैं आपके नाम लिख दे रहा हूँ। ये सबसे पहला जो आपकी हड्डी है, इस हड्डी को हम कहते हैं हाथ की, जो ऊपर की बिल्कुल हड्डी है ये, ठीक है, जहाँ आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनते हैं, ये है आपका ह्यूमरस, ठीक है। इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस, ठीक है। एक हड्डी है, एक बोन है। फिर उसके बाद ये जो आपकी 2 हड्डियाँ मैंने बना रखी हैं, तो ये नीचे वाली हड्डी का नाम है रेडियस, RADIUS रेडियस, और ऊपर वाली हड्डी का नाम है अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। तो एक हड्डी अल्ना मतलब एक बोन अल्ना और एक बोन रेडियस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखो छोटे छोटे कुछ मैंने आपको ओवल शेप के कुछ ये बोन्स बना रखे हैं। इन बोन्स को हम कार्पल्स के नाम से जानते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स, या इनको हम रिस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। कलाई की हड्डियाँ, कितनी हड्डियाँ हैं यहाँ पे होती हैं 8 हड्डियाँ, 8 बोन्स, कार्पल्स, ठीक है। कार्पल से लगी हुई जो थोड़ा आपकी लंबी लंबी सी हड्डियाँ हैं, जिसमें आपने इस हाथ में देखो ना, तो यहाँ पे इस कलाई में यहाँ पे जो देखो, इसीलिए मूवमेंट हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सर्कुलर छोटी छोटी आपकी हड्डियाँ हैं, इसीलिए हम इसको आराम से कहीं भी घुमा सकते हैं अपने इस कलाई को। अब इस कलाई के बाहर देखो ये जो हड्डी दिखाई दे रही है, एक हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, चौथी हड्डी, पाँचवीं हड्डी, तो 5 हड्डियाँ हमारी ये, इन 5 हड्डियों को हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। दीज आर कॉल्ड मेटाकार्पल्स, ठीक है। कितनी है मेटाकार्पल्स? 5 मेटाकार्पल्स, ऑब्वियसली 5 उंगलियों के लिए 5 मेटाकार्पल्स निकल के गई हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ सबसे लास्ट में, जिनको हम फैलेंजेज कहते हैं। इनका नाम पहले मैं लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं फैलेंजेज, फैलेंजेज। अब कितने फैलेंजेज हैं इनको काउंट करना आसान है। देखिए आपने इस थंब को ले लीजिए, तो थंब को अगर मैं ऐसे बेंड करूँ तो 2 ही सेक्शन बन रहे हैं ना, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है दूसरा, तो 2 फैलेंजेज हो गई। यहाँ पे 2 फैलेंजेज। अब इस वाली हड्डी को, इस वाली अगर फिंगर को लूँ मैं, तो देखो इसके 3 सेक्शन बन रहे हैं इस तरह से। देखो अगर इसको मोड़ के देखो तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा आपका ये वाला सेक्शन, तो 3 फैलेंजेज के पास। अब ये बाकी चारों के चारों जो हमारी उंगलियाँ हैं, इन 4 उंगलियों को आप मोड़ोगे तो ये सब 3-3 हड्डियों में से डिवाइडेड है ना। तो 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, कितने हो गए? 3 4 जा 12, 12 + 2 कितने हो गए? 14। मतलब हमारे पास फैलेंजेज कितने हैं? 14। अब जरा इसको काउंट करो तो नंबर को कितना हो रहा है। देखिए 14 + 5 दैट इज 19, 19 + 8 दैट इज 27, 27 + 1 28, एक ये नीचे रेडियस 29 और एक ये ह्यूमरस 30, कितने हो गए? 30। अब ये मैंने एक हाथ की बनाई हैं। अब जैसा ऑब्वियसली एक हाथ का स्ट्रक्चर है, वैसे बिल्कुल हमारा दूसरा हाथ का भी स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो 30 एक में 30 एक में मिलके हो गए कितने? 60। कैलकुलेशन हो गई कंप्लीट, है ना, अपर लिम्स की 60। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। अब लोअर लिम्स की तरफ चलते हैं, मतलब पैरों की तरफ। तो पैरों में जो सबसे ऊपर वाली हड्डी है, इसी को अभी हमने नाम भी लिखा था सबसे लॉन्गेस्ट बोन का, क्या नाम था जल्दी बताइए? करेक्ट, नाम था फीमर, ठीक है। इस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। उसके बाद ये जो नीचे वाली हड्डियां हैं, इस हड्डी का नाम है टिबिया, इसको बोलते हैं टिबिया। और इसी के पीछे दूसरी हड्डी लगी है जिसको बोलते हैं हम फिबुला, ठीक है, फिबुला। तो देखिए ऊपर की अगर बात करें तो देखो एक जो हड्डी थी, जो मैंने बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाली जो हड्डी बताई है ना, वो हड्डियाँ हैं हमारी ह्यूमरस, जो लंबी हड्डी है हमारी, उसके नीचे आपके रेडियस और अल्ना। और सिमिलरली नीचे अगर पैरों में आएंगे तो ये है हमारे जांग की हड्डी जो फीमर है, और नीचे अगर जाएंगे तो टिबिया फिबुला सॉरी, ये रेडियस अल्ना, यहाँ नीचे टिबिया फिबुला। अब और नीचे आते हैं, देखो ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे से, तो वहाँ ऊपर हाथों में अगर हम अपर लिम्स की बात करें तो इनमें बोलते हैं इसको हम कार्पल्स। और अगर पैरों में अगर हम इनको बात करें तो पैरों में इनका नाम है टार्सल्स, ठीक है। क्या कहते हैं इनको कहते हैं टार्सल्स। कितनी है? काउंटिंग में भी बना रखी मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी। 3 ये हो गई, 3 ये हो गई 6 और एक के पीछे 7, कितनी हो गई? 7 बोन्स। अब
फिर सेम अगले, भाई जैसे आपके हाथ की उंगलियां हैं 5, वैसे पैरों के भी तो हैं, तो 5 आपके क्या होंगे, ये टार्सल हैं, तो पीछे की साइड इसके इसके आगे की साइड जो आपके लगे होंगे उंगलियों की तरफ जो लंबी लंबी हड्डियाँ गई हैं, इनको बोलते हैं मेटाटार्सल। ऊपर कार्पल मेटाकार्पल्स, नीचे टार्सल मेटाटार्सल्स, ठीक है, टार्सल्स, ठीक है। अब ये कितनी होंगी, ऑब्वियसली 5 होंगी, क्योंकि 5 ही हमारी उंगलियां हैं, है ना। अब उसमें भी जैसे सेम यहाँ हमारे देखो थंब में 2 हड्डियाँ थी, बाकी में सब में 3-3 हड्डियाँ थी, तो वहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। नीचे पैरों में भी हमारे सेम ऐसे ही होगा कि थंब में हमारी 2 हड्डियाँ और बाकी में सब 3-3, और इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनका नाम भी सेम वही है जो ऊपर हाथ की जो हड्डियाँ थी उनमें था, ठीक है। फैलेंजेज, क्या बोलते हैं, फैलेंजेज। कितनी थी, 14। अब जरा काउंट करते हैं, काउंटिंग करते हैं कितने हो रहे हैं, ठीक है। देखिए 14 ये हो गए, प्लस 5 19, प्लस 7 दैट इज 26, एक टिबिया, एक फिबुला और एक फीमर। देखिए 1 2 3, 3 + 7 10, 10 + 14 ये हो गया आपका 24, 24 + 5 29। एक कहाँ गया भाई, एक मिस हो गया, हाँ। तो अब देखिए, अब ये है आपके फीमर को और टिबिया फिबुला को लिंक करने वाली हड्डी घुटने की, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कटोरी का नाम भी दे देते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पटेला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज पटेला, ठीक है। तो एक हड्डी हमारी हो गई पटेला, या इसी को हम नी कैप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक हड्डी हमारी हो गई पटेला। अब हो गए हमारे 30, काउंट कर लीजिए, ये हमारे 30 बोन्स हो गई किसके, लोअर लिम्स के। तो एक पैर में 30, अगले पैर में भी 30, और 30 मिलके हो गए 60। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे 206 बोन, ठीक है। अब एक बार फिर वापस रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए 60 बोन हमारे किस में थे, लोअर लिम्स में। 60 बोन्स हमारे किस में हैं, अपर लिम्स में, ठीक है। इसके अलावा फिर देखिए 2 बोन्स हमारे पेल्विक गर्डल में, यानी कि हिप बोन में, ठीक है। 4 बोन हमारे किस में, पेक्टोरल गर्डल में, यानी कि कंधे की जो हड्डियाँ हैं हमारी, ठीक है। और उसके बाद रिब्स हमारे 24 हो गए, और एक हमारा जो फ्रंट जहाँ से हमारे रिब्स लिंक हैं, स्टेर्नम, ये हो गए 25, ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या छूट गया, शायद एक कुछ और छूट गया हमारा, क्या मिस हो गया, अच्छा हाँ नीचे रखा है। और फिर आते हैं हम देखो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितने हमारे पास 26 बोन्स थे, है ना, जिसमें 7 हमारे सर्विकल वर्टिब्रा हैं, 12 हमारी थोरेसिक रीजन में वर्टिब्रा हैं, उसके बाद 5 हमारे लंबर रीजन में हैं, एक हमारा सैक्रल है और एक हमारा कॉक्चल है, ठीक है। उसके बाद स्कल, मतलब जो हमारी खोपड़ी है पूरी की पूरी, उस खोपड़ी के अंदर कितने बोन्स टोटल मिला के 29, जिसमें 8 हमारे बिल्कुल ऊपर टॉप पे ब्रेन के ऊपर जो हमारा हार्ड बोन जो है हमारी, वो 8 सेक्शन में 8 छोटे छोटे बोनों से मिलकर बनी है, जिसका नाम है, जिनको बोलते हैं हम क्रेनियल बोन्स। उसके बाद हमारे चेहरे की हड्डियाँ, नाक, कान, मुंह, ठीक है, ये इन जोनों में वो जो हमारी हड्डियाँ हैं, ये यहाँ पे हमारे कितनी हैं, टोटल 14 हड्डियाँ। एक हमारे टंग के पीछे लगी हुई हड्डी हायोड बोन जिसको बोलते हैं, और बाकी 3 हमारे एक कान के अंदर, 3 हमारे दूसरे कान के अंदर, ये हो गई 6 हमारी क्या, ईयर ऑसिकल्स, जहाँ आपके मेलस, इनकस और स्टेप्स ये हड्डियाँ हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जितने भी हमारे बोन जो थे, हमारे स्केलेटल सिस्टम जो हमने पढ़ा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया, अगर थोड़ा ज़्यादा फास्ट मैं चला हूँ तो आप इसको 2 बार या 3 बार देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आसान है, इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, है ना। और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है अबाउट बायोलॉजी, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।